जानिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 2002 दंगे को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद जारी है। इस बीच जेएनयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने की मांग हो रही है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने को लेकर पैम्पलेट्स बांटे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए हो रही है और जेएनयू में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए पैम्पलेट्स बांटे गए हैं, जिस पर अब घमासान की स्थिति, टकराव की स्थिति आगे भी दिखाई देगी। डॉक्यूमेंट्री को भारत में प्रतिबंधित किया गया है। कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जिन्हें ब्लॉक किया गया है, जिनके जरिए इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर किया गया था, चाहे वो ट्विटर हैंडल है, चाहे वो यूट्यूब अकाउंट है। ऐसे में जेएनयू में जब पैम्पलेट्स बांटे गए हैं इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो कि 2002 दंगों पर आधारित है, उसकी स्क्रीनिंग को लेकर ये पैम्पलेट्स बांटे गए हैं। लोगों को इन्वाइट किया गया है ये डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए। अगली बड़ी खबर, आयशी घोष ने डॉक्यूमेंट्री की पोस्टर को शेयर किया है। डॉक्यूमेंट्री का जो पोस्टर है उसे आयशी घोष ने शेयर किया है। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष हैं आयशी घोष। आयशी घोष ने फेसबुक पेज पर लिखा है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग की मांग उन्होंने की है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए हमारे साथ जुड़िए, लोगों से जुड़ने की अपील की है। आयशी घोष की पोस्ट अब ये वायरल हो रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जेएनयू में हंगामा ना हो इसको लेकर प्रशासन भी सख्त है और साथ ही साथ वहां सुरक्षा बढ़ी हुई भी नजर आ रही है। जेएनयू में प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है, किसी भी तरह की गतिरोध की स्थिति नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की बात भी सामने आ रही है। आयशी घोष की तरफ से जो पोस्ट किया गया था वो अब वायरल हो रहा है। पोस्टर जो शेयर किया गया था वो अब तेजी से वायरल हो रहा है और यहां भी तय समझिए कि विवाद आगे बढ़ेगा। वो कह रही हैं, इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग की मांग हम कर रहे हैं और जो लोग मेरे साथ हैं वो मेरे साथ आए। अब आयशी घोष का ये पोस्ट वायरल हो रहा है। जतिन गोस्वामी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर। जतिन, पहली बार नहीं है कि जेएनयू में कोई विवाद छिड़ा हो या विवाद दूर तक गया हो, देश की राजनीति से जुड़ा हुआ हो। अभी इस खबर को लेकर अपडेट क्या है? देखिए, जो आप कह रही थी रचना जी, बिल्कुल कि अभी फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्री है उसकी स्क्रीनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है। जेएनयू के कैंपस गेट के बाहर इस समय मौजूद हूं और आप देखिए यहां पर जो स्टूडेंट्स की हलचल है वो जरूर रहती है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि विवादों से जो नाता है वो पुराना रहा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। यहां पर हमारी एनएसयूआई के पदाधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है, देखिए पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर आ रहे हैं जो हर बार आते हैं कैंपस के भीतर से, क्योंकि यहां पर एबीवीपी और एनएसयूआई ये दो हम देखते हैं कि दो तरफ से पॉलिटिकल रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं। एबीवीपी से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि उनका फिलहाल कोई इस पर बयान नहीं है, लेकिन हां अगर कोई स्क्रीनिंग करने की कोशिश जबरन करता है तो उस पर एक्शन के लिए जो मांग है वो की जाएगी। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है एबीवीपी ने, लेकिन एनएसयूआई का ये कहना है कि जो ये स्क्रीनिंग है वो होनी चाहिए थी। तो इसे आप समझ सकते हैं कि अब फिर से इस पर दो तरफ से बयान आ रहे हैं और एक बार फिर से ये मामला भले ही शिक्षा के मंदिर से जुड़ा हुआ है लेकिन पॉलिटिसाइज हो रहा है और एक विवाद जो है उसको जन्म दे रहा है। हालांकि बिल्कुल आपने सही कहा कि पुलिस की जो तैनाती है वो जाहिर तौर पर यहां पर हमने देखी और पुलिस अधिकारियों की नजर भी इस पूरे मामले पर बनी हुई है, लेकिन औपचारिक तौर पर पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है। हालांकि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बात साफ कर दी है कि अगर कोई जबरन कोशिश करता है कि स्क्रीनिंग की जाए और उससे शांति व्यवस्था बिगड़ने का जो माहौल है वो उत्पन्न होता है तो फिर पुलिस को औपचारिक शिकायत दी जाएगी। और इसके विषय में पुलिस अधिकारियों से भी हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत आएगी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन पुलिस की नजर भी इस मामले पर बनी हुई है। पुलिस की निगाह बनी हुई है और अब सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं, जैसे कि जतिन ने तस्वीरों में दिखाया भी। जतिन, आप रहिए, एक बड़ा अपडेट दर्शकों को जल्दी से दे देते हैं। जेएनयू में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का कार्यक्रम फिलहाल के लिए रद्द किया गया है। किसी भी तरह से हंगामे की स्थिति न बढ़े उसको देखते हुए प्रशासन की एडवाइजरी के बाद इस कार्यक्रम को रद्द किया गया है। जैसे कि जतिन तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वहां प्रशासन के निर्देश पर ही सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं। किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो, कोई हंगामा, हिंसा की खबर ना आए, इसलिए चप्पे चप्पे पर निगरानी है भी। और सबसे बड़ी बात, ये पहली बार नहीं है जब जेएनयू में इस तरह के हंगामे की खबर है। जतिन, एक बार चारों तरफ कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए, क्या कुछ इंतजाम है और क्या कुछ वहां हलचल अभी देखी जा रही है? देखिए, मैं दिलीप को कहूंगा कि एक बार 360 डिग्री जो है आपको तस्वीर दिखाएं। पहले आप जेएनयू कैंपस का गेट देख लीजिए, यहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी जो है वो हमेशा रहती है और लेकिन मैं आपको पुलिस की तैनाती भी यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जेएनयू कैंपस हर बार जब
सुर्खियों में आता है तो किसी ना किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में आता है। पहले इधर से आपको दिलीप दिखाएंगे, यहां प्राइवेट सिक्योरिटी जो है उसकी तैनाती है और बाहरी शख्स की एंट्री बिल्कुल पूरी तरह से बैन है। हालांकि देखिए साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट लगता है दिल्ली का और यहां पर पुलिस की तैनाती और लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां देखिए जेएनयू के गेट के ठीक बाहरी हिस्से में राइट साइड में यहां पर दिल्ली पुलिस जो है वो आपको नजर आएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तैनाती भी यहां पर है और हमने आपको पहले ही बताया कि नजर पुलिस की बनी है, लेकिन औपचारिक शिकायत नहीं दी गई है। सिर्फ अभी फिलहाल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से कहा गया है कि एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एडवाइजरी की कॉपी भी हमारे पास है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर ऐसी किसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होती है तो उससे शांति भंग हो सकती है। शिक्षा का ये मंदिर है, यहां पर शिक्षा के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन अगर शांति भंग होगी तो जाहिर है फिर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा। और साथ साथ ये ऐसे कई सोशल मीडिया अकाउंट है जो कि ब्लॉक किए गए हैं, चाहे वो ट्विटर हैंडल हो या फिर यूट्यूब अकाउंट हो। जब इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर इस तरह के निर्देश दिए गए हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नजर है, ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया और ये कहा गया कि पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्री विवादों में है, इसे प्रोपेगेंडा माना जा रहा है। तो फिर जानबूझकर अगर आयशी घोष या फिर इस तरह की पहल हो रही है तो क्या जानबूझकर हम समझें कि हंगामा खड़ा करने की कोशिश है? जतिन, इसका सवाल आपसे लेंगे, इसका जवाब आपसे लेंगे। इस वक्त प्रधानमंत्री